हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं हब मोटर और मिड ड्राइव मोटर के बारे में। तो अगर आप एक इलेक्ट्रिक बाइक लेना चाहते हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आज हम इसके बारे में डिफरेंस के बारे में बताएंगे, जिससे आपको मदद मिलेगा कि आपको कौन सी टाइप की बाइक या स्कूटी प्रीफर करनी चाहिए। तो हब मोटर और कहते हैं मिड ड्राइव मोटर के बीच में बेसिक सा डिफरेंस ये है कि अगर आप हब मोटर लेने जाएंगे, हब मोटर वाली इलेक्ट्रिक बाइक लेने जाएंगे तो या फिर स्कूटी, तो उसमें आपको क्या होगा, जो मोटर है वो आपके व्हील्स में दिया रहेगा। ये आपके एक व्हील में हो सकता है या दोनों व्हील में हो सकता है। ये आपके क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरर पे डिफ़र करता है। एंड जो मिड ड्राइव मोटर होता है वो आपका वहाँ पे प्लेस होता है जहाँ पे आपका नॉर्मली इंजन होता है बाइक का। तो चलो इनके डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले चलो बात कर लेते हैं कि हब मोटर के बारे में। तो हब मोटर बेसिकली आपको, जैसे मैंने बता दिया, कि बाइक के पहिए में प्लेस किया जाता है। तो अब इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसके प्रोज के बारे में। तो बात करते हैं प्रोज के बारे में, हब मोटर के प्रोज के बारे में। तो पहला प्रो यही है कि ये आपको जनरली चीपर यानी सस्ता मिलता है मिड ड्राइव मोटर के मुकाबले में। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं F77 हब मोटर वेरिएंट और मिड ड्राइव मोटर वेरिएंट में लगभग 1 लाख का डिफरेंस आ जाता है जैसे कि। और सेम हम देख लेते हैं, जैसे रिवोल्ट का पहले था RV300, जिसमें पहले हब मोटर आती थी, और उसकी का एक अपर वेरिएंट था RV400 जिसमें मिड ड्राइव मोटर आती थी। तो जो आपकी मिड ड्राइव मोटर वाली वेरिएंट था वो बेसिकली कॉस्टियर था, बस उसमें सिर्फ हब और मिड ड्राइव के मोटर में ही डिफरेंस था। तो अब सेकंड जो आता है कि आपका मेंटेनेंस इसमें कम रहता है मिड ड्राइव में, और इसमें जो राइड रहती है वो ज़्यादा स्मूथ होती है प्लेन सरफेस के लिए। तो अब बात करते हैं इसके कॉन्स के बारे में। तो बात करते हैं मिड ड्राइव के मोटर वाली बाइक्स के कॉन्स मतलब कि अब इनमें क्या कमियां होती हैं। तो बेसिकली पहली जो कमी होती है कि मिड ड्राइव मोटर जो होती है वो डायरेक्ट पावर प्रोवाइड करती है, जिसमें इसमें गियर रेशियो नहीं होता। इसकी वजह से इसका जो टॉर्क मतलब पिकअप, जिसे आप आम भाषा में कह सकते हैं, वो कम होता है कंपेयर टू मिड ड्राइव मोटर। तो अगर आप ऐसे ही इलाके में रह रहे हैं जहाँ पे क्या कहते हैं थोड़ा उबड़ खाबड़ या फिर हिली एरिया है, तो मिड ड्राइव हब ड्राइव मोटर, जो हब मोटर होती है, वो आपको ज़्यादा पावर प्रोवाइड नहीं करा पाएगी। एंड अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे जल भरा हो, यानी पानी भरा होता है, बारिश में भर जाता है, तो उसके लिए भी आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि हब ड्राइव मोटर है तो इसमें जो मोटर है वो टायर्स में है, और टायर आपको पता ही है कि पानी में डूबेगा ही। तो इसमें आपको जो है रस्टिंग की प्रॉब्लम बहुत आती है। तो आप ये भी सोच के चले कि क्या कहते हैं पानी आपके इधर भरता है कि नहीं भरता है, क्या इससे आपको मेंटेनेंस कम करनी पड़ेगी। सो बेसिकली हब मोटर के यही कॉन्स हैं। एंड अब हम क्या देखेंगे मिड ड्राइव के बारे में। तो बात करते हैं अब मिड ड्राइव के बारे में। तो मिड ड्राइव, तो बेसिकली पहला क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ मिड ड्राइव। तो मिड ड्राइव मोटर वो होता है जिसमें आपका बेसिकली जो मोटर होती है इलेक्ट्रिक, वो आपके जहाँ पे इंजन प्लेस होता है नॉर्मल बाइक्स में, वहाँ पे आपको मिल जाता है। तो इसके प्रोज यानी इसके फ़ायदे के बारे में जान लेते हैं, क्या इसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा कंपेयर टू हब ड्राइव। तो इसमें आपको पहला बेनिफिट मिलेगा कि आपकी जो एक राइडिंग एक्सपीरियंस है वो नॉर्मल बाइक्स के मुकाबले सेम रहने वाली है, जो नॉर्मल बाइक्स में आपको इंजन वाली बाइक्स में मिल जाती है कंपेयर टू हब ड्राइव। तो इसमें राइडिंग एक्सपीरियंस आपका हब ड्राइव से बेटर हो जाएगा। प्लस इसमें क्योंकि ये मिड ड्राइव है तो इसमें आपको बेटर टॉर्क मिलेगा, क्योंकि ये आपको एक गियर रेशियो में मिलता है जिसमें आपका मोटर से टायर्स तक एक पुली या बेल्ट या चेन के थ्रू कनेक्टेड होता है। एंड न्यू बाइक्स में, जो न्यू इलेक्ट्रिक बाइक्स आ रही हैं, उनमें भी अब गियर्स भी आने लग गए हैं। तो अगर आप उनके लिए देखना चाहें तो उनकी तरफ भी देख सकते हैं। एंड other pro of mid drive motor is these are more efficient than hub drive motor। आजकल ज़्यादा फैशन में है, जैसे आप देख सकते हैं अधिकतर स्कूटीज़ जो एक्सीलेंट स्कूटीज़ जिसमें आपको ज़्यादा टॉर्क मिलता है, फॉर एग्जांपल एथर हो गई, आपकी ओला हो गई, एंड रिवोल्ट जैसे हो गई। एंड जो न्यू बाइक्स भी निकल रही हैं वो आपको मिड ड्राइव में ही मिलेंगी। एंड इसकी मेंटेनेंस भी कम होती है, क्योंकि इसमें आपका पानी जाने का ख़तरा कम होता है। एंड इसको आप कहीं पे भी अगर लेके जाएंगे आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप एक इलेक्ट्रिक चला रहे हैं कंपेयर, बस आपको आवाज़ का डिफरेंस तो होगा ही, पर आपको वैसा फील नहीं आएगा कि
आप एक बाइक नहीं चला रहे हैं या फिर आप इलेक्ट्रिक चला रहे हैं एंड तो अब इस फ़ायदे तो जान लिए, अब चलो इसके थोड़े नुकसान के बारे में जान लेते हैं। अगर मिड ड्राइव लेते हैं तो क्या क्या नुकसान है। तो बेसिकली अगर हम बात करें मिड ड्राइव मोटर के कौन से यानी कमियां के बारे में, तो इसमें बेसिकली 2 कमियां जो मुझे लगी। पहला कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं हब ड्राइव मोटर के कंपेयर टू, आप कई सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं। एंड ये थोड़ा नॉइजियर होते हैं क्योंकि इस बेल्ट के थ्रू चलते हैं, चैन के थ्रू चलते हैं, तो उनकी जो चैन की आवाज़ होती है वो आपको ज़्यादा सुनाई देगी। यही 2 कमियां जो आपको इनमें मिल सकती हैं। तो लास्ट पॉइंट है कि आप बाइक लेने से पहले आप देख लें कि आपका बजट क्या है और बाइक को मेंटेनेंस की कितनी ज़रूरत है। तो इस समय अगर आप ध्यान देंगे कि कितनी कोई सी भी इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं या फिर कोई भी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक बाइक की, तो वो नई आई हैं, तो उनके जो मेंटेनेंस यानी सर्विस सेंटर से वो बहुत कम है। तो इसके मुकाबले आपको वो बाइक चुननी चाहिए जिसकी सर्विस सेंटर आपके इलाके की काफ़ी मतलब 10 किलोमीटर्स के अंदर हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक बाइक्स की वैसे भी रेंज कम होती है। तो एंड देखा जाए तो जो एंड द लास्ट पॉइंट कि आप कोई भी बाइक लें या स्कूटी लें तो फर्स्ट ऑफ आप जाके उसका टेस्ट ड्राइव ले लें, क्योंकि कई बाइक्स जिसमें मोर पावर आ रही हैं वो ज़्यादा एनर्जेटिक यानी ज़्यादा पिकअप ले रही हैं, उससे कई प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। प्लस आप अगर कोई बाइक लें देखें आपके लिए कंफर्टेबल है कि नहीं, क्योंकि कुछ बाइक जो हैं काफ़ी उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर आपकी हाइट कम है तो वो आपको अनकंफर्टेबल फील होगी, प्लस कम बैलेंसिंग होगी। और वहीं पे अगर आप कहते हैं आपकी हाइट ज़्यादा बड़ी है तो आपके लिए छोटी बाइक से स्कूटी थोड़ी अनकंफर्टेबल होगी, तो आप इसको भी ध्यान दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो एंड लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट कर दें एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सो इन दी एंड जय हिंद।